अरुण भाई साहब, आप तो उसी समाज से हैं और पुलिस में भी रहे आप। मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत लग सकता है सुनने वाले को। आप आरएसएस में भी रहे हैं, इसलिए आरएसएस को भी जानते हैं। अब आप मुखर विरोधी हैं, इसलिए बहुजन समाज को भी समझ रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप कई चीजों का जो आरएसएस करता है। फेक, कई लोगों को डर है, खास करके जो सवर्ण समाज के। मैं सवर्ण समाज जब कहता हूं तो सवर्णवादी समझिएगा, शब्द में बोल रहा हूँ। सवर्ण समाज यानी सवर्णवादी, कट्टरवादी, खुद को श्रेष्ठ राइट। वाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण थे, लेकिन वो सवर्णवादी नहीं थे। और ढेर सारे लोग हैं, अरुण कुमार शर्मा भी हमारे सामने हैं, जो सवर्ण है लेकिन सवर्णवादी नहीं है। बहरहाल, मोईद खान का एक मामला है। कहा जा रहा है कि फेक केस कर दिया जाएगा, उसके बचाव की कोई जगह नहीं है। सब पिछड़े जो है आरोप लगा देंगे और सवर्ण जो है जेल चले जाएंगे। मोईद खान जो है उस पर मुकदमा हुआ था, याद हो आपको, एक लड़की के साथ बलात्कार का केस था। और वो मोईद खान जो, उस पर मुकदमा दायर हुआ, मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ बोला। अब पास्को की अदालत ने कहा कि वो निर्दोष है। विशेष पास्को अदालत ने बुधवार को मोईद को बरी कर दिया, लेकिन उसका घर सरकार ने तोड़ दिया। तो वो फेक केस माना जाए या क्या माना जाए? अब फेक केस माना जाएगा तो भी ढेर सारे फेक केस है। ईडी, सीबीआई तमाम फेक बनाते रहती है। मुख्यमंत्री जेल चले गए, अजित पवार साहब अभी तो स्वर्ग चले गए, उनके खिलाफ ईडी ने लगाया, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। लड़े लड़े क्या बेचारे, बीजेपी के साथ चले गए। अब तरह तरह की बातें की जा रही है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि सवर्ण समाज को इस देश की व्यवस्था से डरने की जरूरत है? क्योंकि हर जगह तो आप ही है। अब जी सर, आपने शुरुआती संबोधन में ही मेरी परिस्थिति को कम से कम आपने साफ कर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मेरे सीनियर हैं ओम सैनी साहब, और मैं हमेशा जब भी वो मेरे साथ होते हैं, मैं सर्वप्रथम उनको प्रणाम करके अपना वक्तव्य देता हूं। तो उनको सादर प्रणाम है। प्रफुल्ल भाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छे डिबेटर होने के साथ साथ मुझे लगता है समाज सुधार में भी उनका काफी बड़ा हिस्सा जीवन का गया है। और आप माशाअल्लाह बैठे हैं जहां पर, वो तो ग्लैमर की नगरी है। और लेखनी में आपसे, आपके विचारों से प्रभावित हुए बिना कोई रह जाएगा, क्या मुश्किल लगता है। तो अपनी बात की शुरुआत करता हूं मैं इस बात से कि आज हमारे महात्मा का शहीदी दिवस है। और नरसिंह मेहता का एक लिखा हुआ 1500 शताब्दी का एक मुझे भजन याद आता है, जो हमारे महात्मा गांधी जी अक्सर गाया करते थे। वैष्णव जन तो ते नहीं कहिए, पीड़ पर आई जाने दे। सर, मैं तो पला बढ़ा पहाड़गंज में, जब मैं रहा करता था, मैं तो पला बढ़ा इन्हीं लोगों के बीच में था, इन्हीं दलित भाइयों के बीच में, इन्हीं पिछड़े लोगों के बीच में। पहाड़गंज में हमारे वाल्मीकि मंदिर हुआ करता था, जो कि पूरी बस्ती थी। उन्हीं लोगों के बीच में खेला, खाया, उनके साथ उनके घर में भी खाया, उनके साथ पढ़ा भी। और मेरे बड़े निजी संबंध हमेशा ही रहे। और मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा ही रहा, बचपन से रहा। भले ही मैं शाखा में जाता रहा, मुख्य शिक्षक भी रहा, मैं 1976 में 8 महीने के लिए जेल भी गया, परंतु उसके बावजूद भी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मेरे बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे भेद नीति नहीं सिखाई। और शायद वही उनके संस्कार हैं
और मैं आपको एक अच्छी बात और बता देता हूं, अपनी पर्सनल लाइफ में मेरी पत्नी जो है वो सफाई कर्मचारी आयोग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रही है 4-5 साल तक। और मेरे किसी भाई ने, और उनकी नाम पट्टी पर नाम लिखा हुआ था साफ साफ, शशि बाला शर्मा, आज तक कोई आक्षेप नहीं लगाया। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डर उसको होता है, आक्षेप उसके ऊपर लगता है जो कहीं ना कहीं अपने भाव से, अपने कृत्य से, अपने कुकर्म से ये दर्शा दे कि मैं उन भाइयों के साथ नहीं हूं। परंतु मैं तो शुरू से ही उनके साथ रहा हूं, और मुसलमानों का मैं खैर ख्वाह भी हूं, मैं सबसे बड़ा हिमायती भी हूं मुसलमानों का। और मेरा मानना यह है कि जब 820 करोड़ की जनता पूरे विश्व की है तो एक ही प्रोसीजर है जो इस पृथ्वी पर आई, तो भेद कैसा। और जब यह भी कहा जाता है, हमने तो दिल से मान लिया ना कि साहब ये लोग पिछड़े हैं, इसलिए पिछड़ गए क्योंकि इनको दूर रखा गया एक प्लानिंग के तहत। मैं आजकल सुकरात, प्लेटो और काफी लोगों को पढ़ भी रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय है, काफी बीमार भी रहा, और अब पिछले 1 महीने से मैं स्वस्थ, मेरा ठीक भी हो रहा है। और ठीक हो रहा है उसके पीछे कारण जो है वो यही कारण है कि ये जो मेरे भाई लोग हैं इन्होंने मेरे लिए बहुत मन्नतें मानी हैं। और मेरे घर में आज भी जो मेरे घर में काम करते हैं वो उन्हीं बिरादरी के लोग हैं, और जिस थाली में मैं खाता हूं उसी थाली में मेरे साथ बैठकर ही वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है किन्हीं अन्य कारणों से, तो मैं इसका प्रबल विरोधी हूं। मैं इसलिए विरोधी नहीं हूं कि आप 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं इसलिए विरोधी हूं कि मेरे जन्म से संस्कार ही ऐसे हैं। अब जो लोग उत्थान अपना नहीं कर पाए किसी भी कारण से, मैं किसी सरकार की ना तो आलोचना कर रहा हूं ना किसी के पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के कारण, और आपसे भी, आपके चैनल पर भी बहुत बार मैंने इस बहस को आगे बढ़ाया है कि आर्थिक कारणों से, और मैं ये मानता हूं कि उनके ऊपर जाति होती है या हो जाती है। हो सकता है हमसे भी कई बार आपने हमें चलती बहस में भी करेक्ट किया है, मुझे याद है कि ये अरुण भाई ये वाला शब्द उचित नहीं है, तो मैंने वापस ले लिया उसको। तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर उन्होंने 19 तारीख डाल ही दी है और ये 31 मेंबर कमेटी जो है उसमें जो विचार रखे गए हैं, उनका तो कहना यह है वो तो अपने बचाव करते हैं। और मैं बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में एक बात कह देता हूं। मैं आज सवेरे अपनी पत्नी से हंस रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा है आपने कभी 2 मुंहा सांप देखा है क्या? तो उसने मुझे ना में उत्तर दिया। तो ये जो बीजेपी आरएसएस है ये 2 मुंहा सांप है, जिधर से ये चाहती है उधर से चल पड़ती है। जो इसके पक्ष में खड़ा होता है, पहले ये इन्होंने ब्राह्मणवाद को पुश किया। अब ब्राह्मणवाद कहता हूं तो उसमें सब आ जाते हैं, क्षत्रिय भी आ जाते हैं, और हमारे जो ये हैं राजपूत भाई ये भी आ जाते हैं। राजपूतों से मेरा विशेष संबंध भी है, क्योंकि मेरे जो बिल्कुल नेक्स्ट पड़ोसी थे एक राजपूत थे और एक सरदार साहब थे, सरदार जसवंत सिंह साहब, वो एजीसीआर में काम करते थे। तो मेरा मानना यह है कि मैं किसी जाति पाति को वैसे तो मानता ही नहीं हूं, और अगर मुझे उनके उत्थान के लिए उनके पिछड़ेपन को स्वीकार करना पड़ता है तो फिर मैं दिल से करता हूं। मैं ऊपरी भाषा से, अपने आचरण से उनको जैसे लीपा पोती होती है वो मैं नहीं करता। और मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं जब उनके बीच में रहा हूं तो जो उनके बीच में उपेक्षा का भाव उनके चेहरे पर, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारी में, उनके जीवन जीने की कला में मैंने नजदीक से देखा है, तो मैं उनका बिल्कुल समर्थक हूं बिना किसी शर्त के। और मैं इस बात का भी समर्थक हूं कि आपने मुझे ब्राह्मण कहा, तो ये मैंने अलॉटमेंट लेटर किसी भी भगवान से लिया नहीं था।
ये मुझे मिल गया, अचानक मिल गया। अब मिल गया तो मैं बड़ा हो गया, मैं ऐसा भी नहीं मानता। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि जो स्वर्णवाद है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको पढ़ाई करने के मौके अधिक हैं, उनके घर का वातावरण ऐसा है। परंतु अब धीरे 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 हमारे जो ऐसे भाई लोग हैं, जो ऐसे परिवारों से आते हैं, ऐसी आर्थिक संकट से आते हैं, अब उनके यहां भी जागृति हो रही है। और मेरा तो बेटा हरियाणा में सिरसा में पढ़ा है, उन्हीं लोगों के बीच में पढ़ा है जो जेसीडी कॉलेज था। उनको उसको कभी किसी ने शिकायत ही नहीं की उसके विषय में किसी ने। और वो मयंक शर्मा अपना नाम लिखा करता था, जैसे मैं अरुण कुमार शर्मा लिखता हूं। तो पहली बात तो यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो ड्यूल वाला, पेंडुलम वाला जो उनका पक्ष है, मैं उसका विरोध में हूं। भाई साहब, सीधी बात है, आप पिछड़ों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? अगर आप नहीं खड़े, आप वोट की राजनीति का एक पक्षकार बनना चाहते हैं, कभी ब्राह्मणों को खुश कर दिया, कभी मेरे पिछड़े भाइयों को खुश कर दिया, ये जो आप सुबह सुबह लड़ाते हो ना दोनों को आपस में। और मैं तो मानता हूं, जब मैं सुबह सोकर उठता हूं तो मैं स्वयं शूद्र होता हूं। मेरी शूद्रता तब जाती है जब मैं स्नान करने के बाद पूजा पाठ पे बैठता हूं, तो मेरा ब्राह्मणत्व होता है। परंतु अगर कोई मेरा पिछड़ा भाई, ऐसी जाति का भाई, अगर वो इसी तरह करता है तो मैं उसको भी ब्राह्मण मानता हूं। और ये जो दो पलड़े में बैठने का, दो कश्तियों में सवार होने का, दो मुंह सांप बनने का जो असफल प्रयास किया जाता है, जो 2002 में पिछड़ी जाति, ओबीसी जाति मोदी साहब लगा लेते हैं, मैं इसका पक्षकार कभी नहीं रहा। मैं खुले दिल से ये स्वीकार करता हूं कि यह हक उनको मिलना चाहिए। अगर मेरे बारे में अगर कोई गलत आरोप लगा भी देता है तो ये मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको साफ सुथरा करके उसके सामने अपना पक्ष रख सकूं। तो मैं इस बिल के पक्ष में हूं। हाँ, इसमें कोई सुधार चाहिए तो सारे भाई बैठे हैं, वो मिलकर बताएंगे कि बस इनके लिए ये पक्ष रख लो, इसमें ये प्रोविजन कर लो। 31 लोग हैं, 17 बीजेपी के हैं। और मेरा मानना यह है कि मेजोरिटी तो उन्हीं की है भाई साहब, हमारी तो है ही नहीं। हम तो विपक्ष में बैठे लोग हैं। वापस वो सुधार के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 तारीख को जो सुनवाई होगी